जय श्री राम दोस्तों। आज की जो कहानी होगी वो एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसके ऊपर होने वाली है। आप सबने मेरी काफ़ी ज़्यादा स्टोरी देख रखी है और सुन भी रखी है। अगर देखोगे तो सुनोगे भी सही। आपने ऐसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है कि वहाँ पर आत्माएं नाचती है, कि आत्मा की आवाज़ आती है, आत्मा दिखाई देती है। इससे भी भारी कहानी लेकर आया हूँ आज मैं, क्योंकि तुम्हारे भाई को जो है ना, अब सब्सक्राइबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होने लगी है। क्योंकि अब धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा काउंट होने लगे हैं, इसलिए मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ अपनी स्टोरी पर। और आज की जो कहानी होने वाली है वो तारबहार एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ की है। दरअसल आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ के अंदर एक बिसालपुर नाम का गांव है, वहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग है जिसका नाम है तारबहार रेलवे क्रॉसिंग। वहाँ की ये घटना है। दरअसल ये जो क्रॉसिंग है, यहाँ पर एक महिला थी, वो अपने जानवरों के साथ आ रही थी। और उस जगह तुम मानो या ना मानो, उन जानवरों ने ऐसी हरकतें करी कि वो कुछ ऐसी चीज़ को देखकर डर गए हैं जो शायद वो लड़की या वो महिला देख नहीं पा रही थी। वो सब आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा कि मैं आखिर किस जानवर की बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मेरी कहानी शुरू होती है अब। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर, मैंने बिसालपुर नाम गांव पहले बताया ना, उस गांव के अंदर एक रेलवे क्रॉसिंग है। वहाँ पर एक घटना घटी थी कि वहाँ से एक ट्रेन जा रही थी। 2011 की ये बात है। तो वहाँ पर कुछ दुर्घटना हो गई और वहाँ पर 18 लोगों की मौत हो गई थी। तारबहार रेलवे क्रॉसिंग की बात है। तो वहाँ पर ये घटना हुई। तो अब लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर रात के टाइम लोगों के चिल्लाने की और लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। लोगों ने कई बार बाहर निकल कर देखा तो उनको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता था सिवाय उन आवाज़ों के, जो कि उनको सिर्फ सुनाई देती थी। उसके बाद क्या होता है, एक महिला थी, राखी नाम की। नाम अभी भी सोचा है मैंने, इसलिए टाइम लगा बताने में। राखी नाम की जो महिला थी वो उसी गांव के अंदर रहा करती थी। तो राखी के कुछ जानवर थे, कुछ गाय, कुछ भैंसे और कुछ बकरियां थी। तो उन्होंने क्या करा, एक दिन वो जंगल की तरफ उनको चराने लेकर गई थी। एक दिन नहीं, वो हमेशा उनको चराने लेकर जाया करती थी। आज भी गई थी, ठीक है। शायद सर्दी का टाइम था, तो वो करीब करीब 5:30 बजे उनको वापस अपने घर की तरफ लेकर आ रही थी। जब वो लेकर आ रही थी तो बीच में वही जगह पड़ती है। कौन सी जगह? तारबहार रेलवे क्रॉसिंग वाली जगह। हाँ, राखी ने इस जगह के बारे में पहले सुन रखा था कि आखिर ये क्या, कौन सी जगह है, कितनी भयानक जगह है। तो वो पास में ही था क्रॉसिंग, और साइड में जानवर अपने घर की तरफ आ रहे थे। ये पहली बार हुआ था राखी के साथ कि उन जानवरों ने एकदम से ज़ोर ज़ोर से शोर करना स्टार्ट कर दिया। भैंसें चिल्लाने लगी, गाय इधर उधर भागने लगी, और जो बकरियां थी वो एक दूसरे से लड़ने लगी। राखी का दिमाग खराब हो जाता है कि ये पहली बार इनको हुआ क्या है। और जो बकरियां थी इतनी ज़ोर से लड़ने लगी थी कि राखी के चिल्लाने पर वो छूट नहीं रही थी। अब इन्हीं के साथ जो भैंसें थी वो ज़ोरदार तरीके से अपना सिर मारने लगती है एक दूसरे के, वो भी लड़ाई करने लगती है, सीधी सी बात है। पर जो हमारी गौ माता है वो एक साइड चली गई थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसके बाद जो राखी को लगा कि ये शायद अब नहीं छूटेगी मेरे से, तो उन्होंने उन भैंसों को डंडा मारना स्टार्ट करा। डंडे के तुरंत बाद भैंसें एक दूसरे से छूट जाती है और वो एक जगह खड़ी हो जाती है। पर जो बकरियां थी वो उस क्रॉसिंग की तरफ चली गई थी, जो कि आगे जंगल था। उस रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जा रही थी। उनके पीछे पीछे राखी जा रही थी। राखी ने उनको खूब बुलाया, खूब करा उसने,
पर उसके बस की बात नहीं रही थी। रात गहरी हो रही थी। अब 7 बज गए थे और सर्दियों के टाइम पे 7 का मतलब है अंधेरा होना। अब वो वापस अपने घर की तरफ उन बकरियों को घुमाकर लेकर आ रही थी। तभी एकदम से उसका पाँव उस रेलवे की जो पटड़ी थी उसके अंदर फंस जाता है। वो सोचते यार ये क्या हो गया, ये कैसे फंस गया, और उसने खूब कोशिश करी पर उससे पाँव नहीं निकला। 7:30 बज गए थे। वो जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी कि कोई मदद करो, कोई आसपास हो तो कोई मदद करो मेरी। पर मदद को एक भी आदमी वहाँ पर नहीं था। उसने खूब खूब चिल्लाए, खूब पुकारे लगाए, कुछ भी किसी ने नहीं सुना। तभी उसको आवाज़ आती है किसी के हंसने की। उसको दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, सिर्फ हंसने की आवाज़ आ रही थी। अब सुनो, हंसने की आवाज़ सिर्फ एक आदमी की या एक महिला की नहीं आ रही थी। ऐसे लग रही थी कि 3-4 आदमी इधर से हंस रहे हैं, 3-4 औरतें इधर से हंस रही है, बच्चे सामने से हंस रहे हैं, और पीछे से उसको ऐसा लग रहा था कि कोई चलकर उसकी तरफ आ रहा है। हंसी एकदम से रुक जाती है और कदमों की जो आवाज़ थी पीछे से आ रही थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो कदमों की आवाज़ एकदम से थम जाती है, जैसे कोई पीछे आकर खड़ा हो गया। पलटकर उसने पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। भाई देखो, मेरे तो रोंगटे खड़े नहीं होंगे क्योंकि मैंने खुद ने कहानी बनाई है, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अब वो भगवान का मन में नाम लेने लगती है। भगवान ने उसकी मदद करी, पर वो जो आवाज़ें थी वो वापस आना स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने मन ही मन, राखी जी ने भगवान हनुमान जी को याद किया। कुछ देर बाद आवाज़ें बिल्कुल खत्म हो गई, पर दूसरी आवाज़ आती है जो कि एक महिला के कदमों की आवाज़ थी। उसने देखा कि अंधेरे के अंदर से एक महिला उसकी तरफ चलते हुए आ रही है। अब महिला का रूप देखना, महिला के बाल आगे हैं, नीचे उसने काले कलर का एक शायद पेटीकोट पहन रखा है, और ऊपर उसने एक लाल कलर की साड़ी पहन रखी है। साड़ी नहीं, वो लुगड़ी पहन रखी है ऊपर, और बाल आगे हैं। उसके हाथ के अंदर एक दिया है, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, पर है वो महिला, कपड़ों से पहचाना। और वो चलते चलते बिल्कुल राखी जी के पास से निकली है। 1 मिनट के अंदर अपना जो दिल है ना वो 72 बार धड़कता है। राखी जी का दिल शायद 80-90 पार हो चुका था। उसके बाद एक बात सुनो पहले, वो महिला दूर अंधेरे में से उसके पास तक आई। उस टाइम उसके साथ क्या हो रहा होगा तुम सोचो। आसपास कोई भी नहीं है। एक ऐसी महिला जो साधारण महिला बिल्कुल लग ही नहीं रही है, वो तुम्हारे पास आ रही है। बताओ क्या होगा, समझ गए ना? हाँ, नाइस। तो वो वहाँ गुजर जाती है और वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। उस टाइम पे सिर्फ उनकी सांसें चल रही थी, वरना वो पूरे डर चुके थे। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आती है जो कि ट्रेन की थी। अब ट्रेन धीरे धीरे पास में आ रही थी, यानी कि ज़्यादा पास तो नहीं आ रही थी, पर थी आवाज़, दूर से पता लग गया। तभी पीछे एक कदमों की आवाज़ फिर से आती है। वो देखते कि एक आदमी जो शायद उनके गांव का आदमी है, वो उसको पुकार लगाते हैं कि प्लीज़ अंकल मुझे बचाओ, अंकल भैया, जो भी उसने कहा, बचाओ मुझे। अंकल ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो आगे चले गए। वो रुक गए और रुककर उन्होंने राखी की तरफ देखा। जब राखी की नज़र उसके चेहरे पर गई, आंखें यहाँ पर थी नहीं, सफ़ेद चेहरा, और वो एक क्रीपी स्माइल कर रहा था। उसके बाद वो चेहरा कहीं गायब हो जाता है। गायब होने के बाद अब ट्रेन की आवाज़ बिल्कुल पास आ गई थी। पास आते आते एकदम से पटरी का जो थोड़ा सा उसने जगह थी उससे पैर निकल गया और वो पास में गिर गई। ट्रेन एकदम से निकल गई। शायद अगर 5 सेकंड या 10 सेकंड और रहते तो कहानी यही ख़त्म हो जाती। उसके बाद वो अपने होश को संभालती है
और फिर उसको फिर से आवाज़ आना स्टार्ट होता है। अब उसको करीब करीब 15 से 20 लोग अंधेरे में दिखाई दे रहे थे और वही हंस रहे थे। उसके बाद वो घर आ जाती है और घर आने के बाद वो सब कुछ अपने घर वालों को बताती है। घर वालों को बताने के करीब 2 दिन बाद उसका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और वो एक पागल हो जाती है। और करीब इस घटना के 1.5 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ के कुछ दिनों पहले वो यही कहती है कि मुझे वो लोग दिखाई देते हैं, यानी कि वो भूत प्रेत पिशाच इनकी बातें किया करती थी, उसको ये दिखाई देते थे। वो जो मैंने बताया ना, तारबहार रेलवे क्रॉसिंग, एक यहाँ पर मौत हुई थी 18 लोगों की, ट्रेन की कुछ दुर्घटना हो गई थी 2011 के अंदर। तो यहाँ पर आत्माएं भटकती है। वो आत्मा इतनी भयानक है कि वो आपको छोड़ेगी तो नहीं, और वो उस जगह पर शायद आपको मरने भी नहीं देगी। आपने देखा ना राखी के साथ क्या हुआ, पहले हंस रहे थे, उसके बाद उसको ट्रेन की पटरी में से निकाला, यानी कि ट्रेन से मरने नहीं दिया, और फिर घर जाने के बाद उसका क्या हाल हुआ, उसको दिखाई देते थे सब कुछ। वो ये थी आज की अपनी कहानी। दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो भाई है ना, मैं यानी कि मैं भाई हूँ ना यार, हूँ, ठीक है मेरे बड़े भाई। सब्सक्राइबर अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं मेरे, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और कहते हैं ना यार, मेहनत करेंगे तो फल तो मिलेगा ही सही। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई जो बता रहा है ऐसे कोई मैं खुश होकर बना रहा हूँ, नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात है नहीं। मेरे को पता है कि मेरे अंदर क्या क्या दुख है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा। कब? 10,000 सब्सक्राइबर होने के पश्चात, ठीक है। कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी होगी, और नहीं लगी तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, क्योंकि आपका पूरा अधिकार है मेरे को बताने का। आप मेरे बड़े भाई, मेरे से छोटे मेरे छोटे भाई, और मेरी दीदी और बड़ी दीदी, ठीक है। ये सब कुछ आप मेरा परिवार हो, आप मुझे बता सकते हो नहीं, आप बताओगे मेरे को, क्योंकि आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो आपको बताना ही पड़ेगा। छोटे भाई को बताना पड़ता है कि तेरे में ये गलती है, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखना अपना।